सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए जो सेकेंड लेसन है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, ये क्वेश्चन आंसर का सेकंड स्टेप लाए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने 2 क्वेश्चंस लिखा दिए थे। आज तुमको सेकंड स्टेप लिखना है। नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, इसको तैयार करते रहना। ये आपकी परीक्षा में बेहद भूमिका निभाएंगे, बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे, आपके फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे। ये परीक्षा में आ गए तो आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। नोट कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन स्टेप 2 का। इज साहेब हैप्पी working at the tea stall. Happy working at the tea stall. Working at the tea stall. STALL. क्वेश्चन मार्क, उसके आगे एक्सप्लेन। क्वेश्चन कहता है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान में काम करके क्या साहब प्रसन्न है? इसको समझाना है आपको। लिखे आंसर शीट में। नो कामा कर दीजिए। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। दो, THOUGH, दो मीन्स यद्यप। दो ही गेट्स 800 rupees and all his meals, comma, he has lost his freedom, full stop. Now he is the servant of tea stall. Owner. टी स्टॉल ओनर, comma, whereas he was the master of himself, comma, he was free while doing the work of rag picking. ये एक्सप्लेन किया गया है। क्या है देखिए एक्सप्लेनेशन। राइटर कहता है कि साहब जो है वो टी स्टॉल की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि यद्यपि दो ही गेट्स 800 रुपीज़, यद्यपि वो 800 रुपये पाता है उस टी स्टॉल में काम करने से। एंड ऑल हिज मील्स, और उसको खाने के लिए पूरा भोजन प्राप्त होता है। ही हैज़ लास्ट हिज फ्रीडम, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता थी, उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। पूरी तरह से स्वतंत्र था, अब वो स्वतंत्र नहीं रहा। नाउ ही इज द सर्वेंट ऑफ टी स्टॉल ओनर। अब जो टी स्टॉल ओनर है, जो चाय की दुकान वाला मालिक है, अब वो उसका नौकर हो गया है। क्या हो गया है? नौकर हो गया है। Whereas he was the master of himself, जबकि वो अपने आप का स्वयं मालिक था, अपने आप का घूमने वाला हो, जो मन हो तो करता था। She was free
वाइल डूइंग द वर्क ऑफ रैग पिकिंग, जब रैग पिकिंग का काम करता था, कूड़ा करकट बिना करता था, उसमें पैसे ढूंढा करता था, तो स्वतंत्र था, वो अपने आप का मालिक था। और इस दुकान में काम करने के बाद वो अपने आप का मालिक नहीं रहा। यदि उसको पैसे मिलते हैं, खाने के लिए भोजन मिलता है, फिर भी उसकी स्वतंत्रता जो थी, वो स्वतंत्रता पूरी तरह से हैज गॉन, चली गई है। अब वो स्वतंत्र नहीं रहा, उसको परवश होना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, पराधीन सपनों सुख नाही। अब उसको कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ पसंद होगा वो? राइट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। What makes the city of Firozabad famous? What makes the city of Firozabad famous? क्या क्वेश्चन है? What makes the city of Firozabad famous? फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज़ उसको प्रसिद्ध बनाती है, उसको फेमस करती है? क्या चीज़ है वहाँ की, क्या वस्तु है? आंसर में लिखिएगा। द ट्रेड ऑफ ग्लास, द ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग, ग्लास बैंगल मेकिंग makes the city of Firozabad famous, makes the city of Firozabad famous। ये इसका सटीक जवाब है कि फिरोजाबाद में जो चूड़ियों को बनाने का धंधा है, जो वहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, ये धंधा इस शहर को प्रसिद्ध करता है चूड़ियों के नाम से। ठीक है, इस धंधे से वहाँ का नाम ज़्यादा रोशन हुआ है। क्या? ये बैंगल मेकिंग ट्रेड्स, ये इस शहर को क्या दिलवाता है? फेमस बनाता है। अगला क्वेश्चन नोट करिए। मेंशन MENTION, mention the hazards, HAZARD, hazards, उसमें से लगाना है हैजार्ड में। hazards of working in the glass bangles industry, glass bangles, BANGLES, bangles industry। ये क्वेश्चन है कि जो वहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद में, तो जो कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, इस उद्योग में, इस इंडस्ट्री में आने वाले जो जोखिम हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका उल्लेख करना है इसमें। क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं इस धंधे में? आंसर शीट में वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स industry spoils, SPOILS, spoils the workers health, eyesight and other parts of the body, full stop. The biggest hazard is that the worker goes blind,
blind. With the dust from with the dust from polishing the glass of bangles. From polishing the glass of bangles. ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया है। इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिखा दिए गए हैं। आगे चलकर आपको लेसन जब कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको भी लिखा दिया जाएगा। ठीक है।